हेलो एवरीवन, मेरे प्यारे बच्चों। आज का टॉपिक जो है इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है जेईई मेंस पर्सपेक्टिव से है। जेईई मेंस नीट का जो भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, विक्ट्री आईक्यू चैनल में जो है आपका स्वागत है। ये आपको इस चैनल के द्वारा जो है विक्ट्री आईक्यू चैनल के द्वारा जो है आपको यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ का जो है प्रिपरेशन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड प्रिपरेशन आपको कराई जाएगी। जो भी सवाल आते हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आती है। इसीलिए जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, या तो जेईई मेंस का हो, या तो आईआईटी एग्जाम देने वाले हो, या तो बोलेंगे नीट का बच्चे हो, वो बच्चे के लिए बहुत सुनहरा ऑफर है। ये ऑफर में क्या है कि जो भी आपको यहाँ पे डिस्कशन मिल रहा है वो आपको पीवाईक्यू बेस्ड रहेगा। ठीक है, टॉपिक के साथ साथ जो है हम लोग पीवाईक्यू जो है क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। ये बहुत अच्छी, ये जो है कंसेप्ट के साथ साथ होगा कि कंसेप्ट भी सीख रहे हैं और पीवाईक्यू क्वेश्चन भी बनेंगे। ये टॉपिक के आधार पे जो टोटल हमें तैयार किया गया है। तो पहला टॉपिक जो चैप्टर हमारे स्टार्ट होगा कि ये जो टॉपिक जो है वो हमारा जो टारगेट किया गया है वो फिजिक्स का टॉपिक है। ये टॉपिक है क्या? वेक्टर का। वेक्टर पहले जानना है। वेक्टर से एक ने दो सवाल पक्का आते हैं, क्योंकि पूरे फिजिक्स में जो है बिना वेक्टर के पूरा फिजिक्स नहीं हो सकता है। इसलिए वेक्टर को सबसे पहले आपको बच्चे जानना चाहिए कि अगर हम वेक्टर का प्रयोग कहाँ कहाँ है। एक तो वेक्टर से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। दूसरा अगर लिया जाए तो जहां भी जो भी वेक्टर क्वांटिटी है, जैसे एग्जांपल अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ेंगे, मैग्नेटिक पढ़ेंगे, चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है, रोटेशन पढ़ेंगे, चैप्टर पढ़ेंगे, तो ये सब सारे जगह जो है वेक्टर का यूज के बिना हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो वेक्टर टॉपिक जो है बहुत जरूरी है। जैसे वर्क डन निकालेंगे, ठीक है, तो W बराबर F डॉट S निकालेंगे, तो ये डॉट प्रोडक्ट वेक्टर ही होगा। तो बिना वेक्टर का जो है ये फिजिक्स जो है पूरा पॉसिबल नहीं होंगे। इसीलिए जो है आपको जो है आपके लिए जो है नया सेशन के रूप में जो है आपके लिए वेक्टर क्वांटिटी को अच्छे से ढंग से सीखना है और साथ साथ जो है आपको क्वेश्चन भी बनाना है। ठीक है, तो हम लोग टॉपिक पे चलते हैं। बहुत बढ़िया से सिखाया जाएगा। ठीक है, आप ध्यान से देखिएगा, बारीकी समझने का प्रयास कीजिएगा। ये हमारा जो भी टॉपिक है वेक्टर का है, ये फिजिक्स का टॉपिक है। ऐसे मैथ में भी आते हैं, लेकिन यहाँ पे फिजिक्स लेवल में सीखेंगे, ताकि फिजिक्स में जो वेक्टर कहाँ तक प्रयोग है ये भी आपको जो है इसी टॉपिक में जो है इसी लेक्चर में आपको सिखाएंगे। ठीक है, तो हम लोग वेक्टर में पहले चलते हैं। बच्चा देखिए, बच्चा जब क्वांटिटी को जो डिवाइड किया, क्या बोलते हैं? क्वांटिटी। तो क्वांटिटी जो होता है फिजिक्स में जो होता है, क्वांटिटी जो होता है दो तरह का होता है। एक होता है स्केलर क्वांटिटी। क्या होता है? स्केलर। एक होता है वेक्टर क्वांटिटी। क्या होता है? एक स्केलर, दूसरा क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी है। स्केलर का मतलब क्या होता है? वनली वैल्यू। क्या होता है? वनली वैल्यू होता है। क्या होता है? वनली वैल्यू। वैल्यू का मतलब क्या होता है कि उसके पास हैव वनली मैग्नीट्यूड। क्या हो? सिर्फ क्या हो? मैग्नीट्यूड हो। क्या हो? मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड का मतलब आपके बच्चों जानना है। तो मैग्नीट्यूड कहते किसको है? जो एग्जैक्ट डाटा हो। जैसे एग्जांपल, अगर मान ली पर्सन है, ठीक है, इस पर्सन का मान ली जो है अगर हम 40 केजी हम अगर वेट बताते हैं, ठीक है, तो 40 केजी वेट क्या हमारा क्या डाटा है? ये डाटा है क्या? एक तरह का वैल्यू है। तो इसको, इस वैल्यू को हम ही क्या कहते हैं? मैग्नीट्यूड। क्या कहते हैं? मैग्नीट्यूड बोलेंगे। ठीक है, लेट्स एग्जांपल, ये पेंसिल है, ठीक है, इस पेंसिल के जो है अगर लंबाई देखा जाए तो अगर मान ली कि x सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर क्या हमारा वैल्यू है। ये वैल्यू क्या बता रहा है? कि ये बता रहा है क्या? कि ये डाटा जो बता रहा है मैग्नीट्यूड है। ठीक है, लेट्स एग्जांपल अगर बोला जाए कि ये जो पर्सन है ये 5 मीटर पर सेकंड से दौड़ रही है, लेकिन ये बता नहीं रही है कि 5 मीटर पर सेकंड से किधर दौड़ रही है, कौन सा डायरेक्शन में दौड़ रही है। इसका कोई भी जो है, कोई भी इसका डायरेक्शन पता नहीं है। इसका मतलब सिर्फ जो है 5 मीटर पर सेकंड जो है, अगर 5 मीटर पर सेकंड से अगर कोई भी धावक हो, अगर दौड़ने वाले हो, अगर वो दौड़ रहे हैं, तो अगर 5 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहे हैं तो इसका क्या है? वैल्यू है। अब वैल्यू का मतलब क्या होता है? मैग्नीट्यूड। क्या होता है? मैग्नीट्यूड। तो आप लोग समझ चुके हैं कि स्केलर क्वांटिटी का मतलब सिर्फ वैल्यू होता है। सिर्फ वैल्यू, सिर्फ वैल्यू बोलेंगे, इसका मतलब क्या है? मैग्नीट्यूड होता है। तो क्वांटिटी दो होता है, स्केलर का मतलब सिर्फ वैल्यू, इसका मतलब क्या है? सिर्फ मैग्नीट्यूड का बात करेंगे। ठीक है, तो फिजिक्स में जो वैल्यू होता है उसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब हम जानेंगे वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, लेकिन अगर लेट्स एग्जांपल बोला जाए कि अगर कोई पर्सन है, ठीक है, ये पर्सन जो है अगर ये दौड़ना शुरू कर दे, क्या करें? दौड़ना शुरू कर दे। अगर दौड़ना ही शुरू करेगा तो इस डायरेक्शन में जा रहा है, बोला कि ये पर्सन जो है 10 मीटर पर सेकंड से
दौड़ रहा है। अगर 10 मीटर पर सेकंड दौड़ रहे हैं तो ये बता रहे हैं कि ये जो जा रहे हैं लेफ्ट राइट बता रहे हैं, ठीक है। ये बता रहे हैं कि ये जो जा रहे हैं हम क्या है, लेफ्ट डायरेक्शन जा रहा है, हमारे अकॉर्डिंग क्या है, लेफ्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। तो लेफ्ट अगर जा रहे हैं तो ये क्या बताया, यहां पे डायरेक्शन दे, क्या बोला, 10 मीटर पर सेकेंड इन लेफ्ट डायरेक्शन। लेफ्ट क्या बोला, लेफ्ट डायरेक्शन में बोला। इसका मतलब क्या है, हमारा वैल्यू के साथ साथ क्या जुटा है, मैग्नीट्यूड। क्या जुटा है, मैग्नीट्यूड। मतलब 10 मीटर पर सेकेंड वैल्यू था, तो 10 मीटर पर सेकेंड, उसके बाद क्या जुटा, यहां पे क्या जुटा, लेफ्ट। तो लेफ्ट का मतलब क्या है, 10 मीटर पर सेकेंड प्लस क्या हो जाएगा, डायरेक्शन होगा, ठीक है। तो ये डायरेक्शन का मतलब क्या हो गया, मतलब कि वैल्यू और प्लस क्या बोलेंगे, डायरेक्शन। अगर वैल्यू और डायरेक्शन अगर मिल जाएंगे, इसी को क्या कहते हैं हम, इसको हम बोलेंगे क्या, वेक्टर क्वांटिटी। क्या बोलेंगे, वेक्टर। वेक्टर का मतलब जहां पे वैल्यू हो, डायरेक्शन हो। और वैल्यू का मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड। फिजिक्स में मैग्नीट्यूड होता है जो सिर्फ डाटा होता है, लेकिन डायरेक्शन उसमें नहीं रहेगा। लेकिन वेक्टर होगा तो आपको बोलेगा, जैसे लेट्स एग्जांपल, गाड़ी जो है 10 मीटर पर सेकंड से दौड़ रही है, सिर्फ दौड़ रही है, इसका मतलब क्या है, सिर्फ वैल्यू है। लेकिन अगर 10 मीटर पर सेकंड से दौड़ रही है, लेकिन बोलेगी कि वो नॉर्थ डायरेक्शन में, तो ऊपर की तरफ जा रही है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है वैल्यू के साथ साथ क्या हमें डायरेक्शन भी दिया। इसका मतलब है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। मतलब 10 मीटर पर सेकंड नॉर्थ बोला, बताओ वेक्टर की डायरेक्शन में हम दिखा देंगे। तो अभी हम सीखेंगे, इसके बाद ही हम सीखने वाले हैं कि डायरेक्शन दिखाने के लिए कैसे बताते हैं, कैसे इंडिकेट करते हैं। ये आप सीखेंगे, इसी लेक्चर में सीखने वाले हैं। तो यहां पे समझ में आया होगा कि वेक्टर का मतलब है वैल्यू प्लस डायरेक्शन, मतलब वेक्टर क्वांटिटी होगा, ठीक है। इसका मतलब लेट्स एग्जांपल हम जान रहे हैं बच्चों, इसमें अगर हम बारी से इसको बात करेंगे तो टॉपिक को अच्छे से डिस्कस करते हैं कि वेक्टर में क्या होना चाहिए। इसका मतलब है कि वेक्टर होने के लिए आपके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होना चाहिए, डायरेक्शन। क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड प्लस क्या होना चाहिए, डायरेक्शन, ठीक है। इसीलिए डायरेक्शन बताने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, जैसे लेट्स एग्जांपल, अगर ये लेंथ है बच्चा, क्या है, लेंथ। अगर लेंथ के रूप में इसको हम सेलेक्ट किए, ये लेंथ है, ठीक है। तो इसका सिर्फ क्या है, लंबाई है। सिर्फ लंबाई बोला कि 5 मीटर है, क्या है, 5 मीटर, ठीक है। ये लंबाई 5 मीटर है, लेकिन ये नहीं बता किस डायरेक्शन में है। तो डायरेक्शन दिखाने के लिए हम क्या लगाते हैं, एरो। क्या लगाते हैं, एरो। तो ये एक, ये इतना से यहां तक, यहां से यहां तक क्या हमारा ये मैग्नीट्यूड हुआ। क्या हुआ, मैग्नीट्यूड हुआ। और ये वाला जो एरो जो बता रहा है, क्या बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है, ठीक है। तो ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों मिला के क्या बन रहा है, वेक्टर बन रहा है। क्या बन रहा है, वेक्टर। इसीलिए जब भी हम फिजिक्स में वेक्टर दिखाते हैं, इसको एरो का साइन से दिखाते हैं। मतलब इसका मतलब मैग्नीट्यूड, इसका मतलब डायरेक्शन, ठीक है। ये वेक्टर क्वांटिटी को पहचानने का तरीका हो गया। अगर बोल दिया कि पर्सन जो है, बोला गया ये पर्सन अगर बोला कि 10 मीटर, या बोला यहां पे ये 20 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहा है, इन बताओ लेफ्ट बोला या बोला नॉर्थ। क्या बोला, नॉर्थ डायरेक्शन, मतलब ऊपर की तरफ दौड़ रहा है। तो नॉर्थ बोला, इसका मतलब ये हुआ कि ये वेक्टर की ये जो है वैल्यू के साथ साथ क्या है, डायरेक्शन है। सिर्फ बोलता 20 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहा है, इसका मतलब कोई भी डायरेक्शन इसमें मेंशन नहीं है। जब डायरेक्शन मेंशन नहीं है, इसका मतलब है कि वो स्केलर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड सिर्फ है। लेकिन बोला 20 मीटर पर सेकंड से जो है नॉर्थ की तरफ मूव कर रहा है, इसका मतलब है कि वेक्टर बन गया हो। कोई दिक्कत यहां तक नहीं होना चाहिए। मतलब वेक्टर और स्केलर में आपको समझ आना चाहिए, वेक्टर क्या है, स्केलर क्या है। स्केलर मतलब एक वर्ड में बोलेंगे वैल्यू, और वेक्टर का मतलब वैल्यू के साथ साथ डायरेक्शन। ये होता है वेक्टर क्वांटिटी बच्चा, ठीक है। हम आगे पढ़ते हैं, वेक्टर का मतलब समझ में आ गया होगा। आगे हम जानेंगे कि अगला टॉपिक में जो क्या डिस्कस करना है, ये टॉपिक डिस्कस करना है कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, है ना। वेक्टर आपको पता चल गया कि दो वेक्टर तो होंगे। वेक्टर मतलब क्या होगा, वेक्टर मतलब सिंपल से क्या होगा, आप एरो का साइन, ये क्या होगा, वेक्टर हो गया, पता चल गया होगा। अब वेक्टर अगर हम लिख रहे हैं, इसका मतलब है इसका दो पोजीशन है। ये वाला जो होता है बच्चा, इसको बोलते हैं टेल, इसको बोलते हैं क्या, हेड, हेड, ठीक है।
इसको बोलते हैं ओरिजिन भी बोल सकते हैं, ओरिजिन, और इसको बोल सकते हैं टिप पोजीशन, मतलब सबसे ऊपर वाला पोर्शन। ठीक है, तो वेक्टर में क्या है, ये हम टेल और हेड भी बोल सकते हैं। ये टेल है, क्या है, हेड है। अभी सीखने एंगल जब भी बताना होगा तो आपको हेड और टेल का ही सहारा लेना होगा कि एंगल कैसे डिटरमाइन करना है वेक्टर क्वांटिटी में। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहां सीखना है कि वेक्टर में क्या है, एक टेल होता है, क्या होता है, हेड होता है। जहां पे एरो उसको होता है हेड, जिसके जो बैक साइड क्या होता है, टेल होता है। ठीक है, तो आपको जानना है एंगल बिटवीन टू वेक्टर कैसे निकाले, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी मैग्नीट्यूड आपको निकालना है, लेट्स एग्जांपल ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो आपको एंगल की आवश्यकता होगी कि एंगल कितना बन रहा है, ए वेक्टर बी वेक्टर के बीच कितना एंगल बन रहा है। ये एंगल फाइंड आउट करने के लिए जो है आपको जो है ये वेक्टर का सहारा लेना पड़ेगा कि किसके बीच जो है, दो वेक्टर के बीच कौन सा एंगल लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए, ये आप जो है इस टॉपिक में सीखेंगे यहीं पे। ठीक है, तो आपको सिखाना जा रहा है एंगल आपको लेना कैसे है। लेना ऐसे है कि आपको बताया मैंने कि ये क्या है कि जब भी एंगल निकालना है बच्चों, या तो वेक्टर में क्या हो, या तो दोनों का हेड मिल जाए, या तो दोनों का हेड मिले, तो हेड मिलेगा तो ये वाला जो एंगल बनेगा ये वेक्टर का एंगल हम काउंट कर लेंगे। या तो दोनों का हेड मिल जाए, या तो दोनों का मिले टेल मिल जाए। ये वेक्टर जा रहा है, दोनों का टेल पूछ मिल जाएगा, तो ये वाला जो एंगल होगा ये एंगल क्या कहलाएगा, वेक्टर के एंगल हम कंसीडर कर लेंगे। मतलब दोनों का टेल मिले चाहे दोनों का हेड मिले, ठीक है, तब उसके बीच को हम एंगल को कंसीडर करते हैं वेक्टर क्वांटिटी में। लेकिन अगर एक का हेड हो दूसरा क्या हो, टेल हो, ये हेड है उसके बाद क्या दूसरा क्या हो, टेल रखा हो, तो वैसे कंडीशन में जो जिसके पे हेड है पे जो टेल रखा गया है, तो हेड को जो उसको आगे बढ़ाकर जो है आपको एंगल निकालना होगा। यही टॉपिक हम यहां पे सीखने वाले हैं। जैसे एग्जांपल क्या बोले कि जब भी आपको हेड और टेल पता करना है कि एंगल कैसे निकालना है, या तो दोनों का दो वेक्टर का हेड मिले। ठीक है, लेट्स एग्जांपल बच्चा क्या है, ए वेक्टर, क्या है, ए वेक्टर है। ए वेक्टर मतलब क्या है, ए पे वेक्टर। ठीक है, मतलब डायरेक्शन का इधर हो गया। ये बोला क्या है, बी वेक्टर। दोनों आपस में देखो इस पॉइंट पे मिल रहा है, ये दोनों के बीच का एंगल जो होगा, इस एंगल को हम वेक्टर के एंगल कंसीडर कर लेंगे कि दोनों का हेड मिल रहा है। ठीक है, सिमिलरली क्या करेंगे, अगर हम दोनों का क्या हो, टेल मिले, क्या मिले, टेल। जैसे एग्जांपल एक वेक्टर दूसरा जो है बी वेक्टर, दोनों वेक्टर के बीच के एंगल मान ली यहां भी क्या हो, थीटा माना जाएगा। यहां पे क्या है, थीटा बन रहा है क्योंकि दोनों का यहां पे टेल यहीं पे मिल रहा है, तो ये एंगल जो है वेक्टर के एंगल माना जाएगा, इसको कंसीडर किया जाएगा। बात समझ में आ रहा होगा। लेकिन एक वेक्टर का क्या हो, हेड हो बच्चा, एक वेक्टर क्या हो, हेड हो, और दूसरे वेक्टर क्या हो, टेल हो। एक वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर क्या है, टेल है। तो वैसे कंडीशन में क्या करेंगे आप, ये वाला एंगल, कौन सा एंगल, ये वाला एंगल नहीं लेंगे, ये वाला एंगल नहीं लेंगे, क्योंकि हम बताएं एंगल तभी ले सकते हैं या तो दोनों का हेड मिले या तो दोनों का टेल मिले। तो यहां पे क्या है, यहां पे हेड पे क्या है, टेल रखा गया, तो ये एंगल कंसीडर नहीं करेंगे। करना क्या होगा, इसके लिए जो ये हेड है, जो ये हेड पे है, इसको आगे सिमिलरली बढ़ाना पड़ेगा। क्या होगा, बढ़ाना पड़ेगा। मतलब ये लगभग माना जाएगा कि इधर ही जा रहा है, ये इधर ही जा रहा है। तो अब देखिए इसका जो है टेल यहां पे मिल रहा है और इसका टेल यहां मिल रहा है, तो मतलब ये वाला एंगल हमको कंसीडर, ये वाला एंगल हम ले लेंगे। ठीक है, अगर मान ली बच्चा कि ये वाला एंगल, मान ली ये वाला एंगल क्या है, थीटा है। ठीक है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, 180 माइनस थीटा, क्योंकि एक लाइन पे एंगल कितना 180 बनता है, तो ये क्या हो जाएगा, 180 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको वेक्टर में एंगल तीन तरीके से लेते हैं, या तो दोनों का हेड मिले, या तो दोनों का टेल मिल जाए, या तो हेड पे क्या हो, टेल हो। तो वैसे कंडीशन में आपको क्या करना, नीचे वाला वेक्टर जो है, जो हेड वाला है, उसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद दोनों का टेल आपस में मिल जाएगा, ये वाला एंगल आपको लेंगे, ये एंगल जो है वेक्टर में हम कंसीडर करेंगे। ठीक है, आशा करते हैं एंगल निकालने सीख गए। लेट्स एग्जांपल आपको जल्दी सा फटाफट जानिए। अगर मान ली जो है दो वेक्टर है, ऐसा वेक्टर है, ठीक है, वेक्टर दोनों के बता अगर 60 डिग्री है तो थीटा ले लेंगे, क्योंकि दोनों का क्या मिल रहा है, टेल, यहां भी क्या मिल रहा है,
टेल मिल रहा है, तो ये क्या थीटा कितना 60 डिग्री इसको माना जाएगा, ये एंगल लेंगे। ठीक है, अगर दोनों का टेल मिल रहा है, क्या मिल रहा है, हेड मिल रहा है, तो ये वाला भी एंगल अगर 30 डिग्री बन रहा है तो ये भी थीटा हम 30 डिग्री कंसीडर कर लेंगे। लेकिन अगर आपको क्या हो, ये वेक्टर है, दूसरा वेक्टर क्या है, इसके ऊपर रखा गया है, लेकिन ये वाला एंगल बना रहा है कितना 120 डिग्री, तो ये वाला एंगल कभी भी आप नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि ये वाला के हेड पे क्या है, टेल है, तो इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा, तो बचे कितना 60 डिग्री, 180 माइनस 120 कितना 60 डिग्री होगा, तो थीटा कितना लेंगे यहाँ पे 60 डिग्री लेंगे। आशा करते कि सीख गए एंगल निकालने के लिए। अब आगे हम टॉपिक पे चलते बच्चा, इसमें क्या करना है, अगला टॉपिक क्या है एक्सेस इन वेक्टर। वेक्टर में एक्सेस को कैसे इंडिकेट करते हैं, तो आपको पता है कि एक्सेस जो है, मतलब एक्सेस करने का मतलब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। आप कोऑर्डिनेट में पढ़े हैं कि कोऑर्डिनेट में क्या है, यहाँ पे एक्सेस का बात करेंगे तो 3 एक्सेस बात करेंगे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और क्या होगा, जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस होगा, वाई एक्सिस होगा, फिर क्या होगा, जेड एक्सिस होगा। ठीक है, तीनों एक्सिस आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे होगा। ठीक है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट लिखना है, अगर 90 पे नहीं है तो आपको क्या करना है, कंपोनेंट लेके तोड़ना होगा। अभी अगला जो है स्लाइड में आपको जो है सिखाने वाले हैं कि कंपोनेंट कैसे तोड़ा जाता है। तो जब भी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट जब भी यहां पे लिखना है तो कार्टेशियन फॉर्म, मतलब ये जो है तीनों जो है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तीनों आपस में क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, जेड क्या होगा, बाहर होगा, आउटसाइड होगा। ठीक है, तो तीनों एक्सिस को अभी दिखाने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करेंगे, ये वाला बच्चा क्या है, एक्स एक्सिस होगा। ठीक है, ये वाला क्या होगा, एक्स एक्सिस, कोई दिक्कत, ये एक्स एक्सिस हो गया। दूसरा क्या यहाँ पे वाई एक्सिस हो गया, ये आपका क्या होगा, वाई एक्सिस, ये वाला हो गया जेड एक्सिस। ठीक है, बट ये तीनों क्या होगा, परपेंडिकुलर। ये वाला क्या होगा 90 डिग्री, ये भी क्या होगा 90 डिग्री, ये भी क्या होगा 90 डिग्री होगा, ये भी क्या होगा 90 डिग्री। ठीक है, यहां पे माना जाएगा क्या, बताओ 90 डिग्री, कितना बताओ 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, तो यहां पे तीनों पता, यहां पे क्या होगा 90 डिग्री पे होगा, ये इसके पैरेलल, ये वाला इसके पैरेलल 90 डिग्री पे होगा। ठीक है, तो ये क्या है, एक्स एक्सिस हो गया, ये क्या होगा वाई एक्सिस हो गया, ये क्या होगा जेड एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। ठीक है, एक्स वाई जेड, मतलब एक्स वाई, ये अगर प्लेन एक्स वाई बोले मतलब ये वाला प्लेन लेंगे, अगर एक्स जेड प्लेन मतलब ये वाला प्लेन लेंगे, अगर वाई जेड प्लेन मतलब कि ये वाला प्लेन लेंगे। ठीक है, अगर बोला एट एक्स एक्सिस मतलब क्या हो गया, एट एक्स एक्सिस, क्या बोला, एट एक्स एक्सिस का मतलब क्या है, एक्स एक्सिस पे वैल्यू है, मतलब वाई का वैल्यू क्या है 0 है, जेड का वैल्यू क्या है 0 है। ठीक है, एक चीज और समझिए, यहां पे अगर तीनों एक्सिस जहां पे कटा, इसको बोलते हैं क्या, ऑरिजिन। क्या बोलते हैं, ऑरिजिन बोलते हैं, जिसका कोऑर्डिनेट 0,0,0 होगा। ठीक है, एक्स एक्सिस को जो है वेक्टर में दिखाने के लिए हम आई वेक्टर क्या करते हैं, आई वेक्टर से डिनोट करेंगे। वाई एक्सिस को दिखाने क्या करेंगे, जे वेक्टर से डिनोट करेंगे, और जेड एक्सिस दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, के वेक्टर से डिनोट करेंगे। ठीक है, अगर भाई निगेटिव अगर एक्स होगा, अगर निगेटिव एक्स क्या इधर होगा, तो इसको माइनस आई वेक्टर क्या होगा, इधर होगा माइनस क्या होगा आई वेक्टर डिनोट करेंगे। अगर निगेटिव वाई मतलब नीचे आएगा, निगेटिव मतलब नीचे आएंगे, नीचे आएंगे तो नीचे लिखिए। ठीक है, तो निगेटिव वाई में क्या होगा, ये क्या होगा यहां पे माइनस जे वेक्टर। तो जब भी अगर वेक्टर फिजिक्स में लिखना होगा तो एक्स वाई जेड नहीं लिखे, मतलब क्या, आई वेक्टर, जे वेक्टर और के वेक्टर लिखने वाले। अगर निगेटिव जेड एक्सिस लिखना होगा तो क्या होगा, माइनस के वेक्टर, क्या होगा माइनस के वेक्टर। मतलब एक्स एक्सिस को आई वेक्टर, पॉजिटिव एक्स को, निगेटिव को माइनस आई, वाई एक्सिस को जे वेक्टर, निगेटिव वाला का माइनस जे वेक्टर। अगर बात करेंगे यहां पे अगर जेड एक्सिस मतलब के वेक्टर, नेगेटिव का माइनस के वेक्टर, ये वेक्टर में आपको दिखाना है। इसका कहने का मतलब हुआ कि इन द फॉर्म बोलेंगे कि यहां पे आई वेक्टर हो गया एक्स एक्सिस, वाई जो है जे वेक्टर जो हो गया वाई एक्सिस, और यहां पे क्या होगा
जेड वेक्टर जो हो गया क्या हुआ, जो यहाँ पे के वेक्टर जो हो गया, के वेक्टर जो हो गया जेड एक्सिस, तीनों आपस में क्या होगा 90 डिग्री पे। कितना पे है 90 डिग्री पे है, तीनों आपस में क्या है 90 डिग्री पे। ठीक है, तो ये क्या है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस जो है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले आई का वेक्टर मतलब एक्स एक्सिस, जे मतलब क्या बताओ वाई एक्सिस, के मतलब बताओ क्या यहां पे जेड एक्सिस। जैसे लेट्स एग्जांपल इसका प्रयोग कहां करेंगे, जैसे एग्जांपल बोला क्या, जैसे एग्जांपल सवाल में कैसे रहता है, सवाल में से यूज कहां करेंगे, जैसे लेट्स एग्जांपल आपको सवाल पूछा क्या, लेट एग्जांपल क्या है, लेट वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, क्या बोला वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल्स मूविंग in the form of v वेक्टर 4i वेक्टर प्लस 3j वेक्टर। इसका मतलब क्या है 4i वेक्टर प्लस 3j वेक्टर, इसका मतलब है कि ये 4i जो बता रहा है, मतलब 4i का मतलब क्या हुआ कि 4i के इंडिकेशन ये हुआ कि वेलोसिटी का दो डायरेक्शन है, ये एक एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है, ये वाई एक्सिस में मूव कर रहा है। तो मतलब vx जो है एक्स डायरेक्शन में 4i वेक्टर मूव कर रहा है, इसको पार्ट बाय पार्ट तोड़िए। और जो है यहां पे y डायरेक्शन में जो है मतलब vy वेक्टर जो मतलब y डायरेक्शन वेलोसिटी कितना है 3j वेक्टर है। मतलब एक्स एक्सिस को डिनोट करने के लिए क्या है i वेक्टर और y एक्सिस डिनोट करके क्या आया j वेक्टर। अगर इसको फिगर बनाना चाहेंगे तो लेट्स एग्जांपल फिगर कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो वेक्टर है आपका क्या बोला क्या कि 3 यूनिट की 4 यूनिट, ये i वेक्टर इधर हो गया और j वेक्टर इधर हो गया, बोला 4 यूनिट x एक्सिस की तरफ गया। कहां से जाएगा कुछ ने बोले मतलब ओरिजिन से, तो यहां से 4 यूनिट गया। फिर बोला क्या कि 3 यूनिट क्या गया y एक्सिस, मतलब 3 यूनिट क्या हो गया y एक्सिस हो गया। ठीक है, यहां तक समझ में आया होगा। ठीक है, मतलब ये क्या हो गया 4 यूनिट हो गया, ये क्या हो गया 3 यूनिट हो गया। ठीक है, उसके बाद ये ट्रायंगुलर लॉ को जो है फॉलो करवाना चाहिए, ये फॉलो करवाना है कब, जब ऐसा वेक्टर बन जाए तब। ठीक है, बस इसका मतलब ये हुआ कि जहां से चला लास्ट पॉइंट क्या है यहां पे मिला, तो ऐसे पोजीशन क्या बोलते हैं जब बिगिनिंग जहां से शुरू करते हैं और जिसका एंड पॉइंट दोनों पॉइंट को मिला देंगे, इसको क्या बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। क्या बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। तो ये वेक्टर क्या कहलाएगा रिजल्टेंट वेक्टर, क्या कहलाएगा रिजल्टेंट वेक्टर कहलाएगा। ठीक है, ये वेक्टर क्या होगा रिजल्टेंट वेक्टर होगा। रिजल्टेंट वेक्टर अगर इसको निकाल के देखोगे तो रिजल्टेंट वेक्टर का मतलब क्या आर वेक्टर, क्या होगा आर वेक्टर, क्या बोलेंगे आर वेक्टर, क्या बोलेंगे आर वेक्टर। ठीक है, अगर इसको हम इस फिगर को ऐसे कैप्चर निकाल लेते हैं, इसका मतलब क्या बना ऐसा और ऐसा। ठीक है, आर वेक्टर है, आर क्या है वेक्टर है, लेकिन वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड लिया जाए, जब भी देखना आर वेक्टर है, लेकिन फिजिक्स में अगर इसको हम मॉड लगा दिया, मॉड को बोलते हैं मैग्नीट्यूड, जैसे ही मैग्नीट्यूड लगाएंगे तो इसका अंडर रूट में चला जाएगा आर का स्क्वायर, अंडर रूट जितना भी रहेगा जिसको हटाना है अंडर रूट चला गया, आर का स्क्वायर मतलब क्या आएगा आर आएगा। मतलब आर वेक्टर में अगर मैग्नीट्यूड लगाते हैं तो क्या मिलता है आर मिलता है। उसी तरह से अगर एम वेक्टर में मैग्नीट्यूड लगाते हैं तो क्या मिलता है एम मिलता है। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड जब भी निकालना है यहां पे, तो ये क्या है 4 यूनिट, ये क्या है 3 यूनिट। इसका मतलब इसका आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब क्या वैल्यू, ये वैल्यू क्या होगा मतलब आर वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं आर लिख सकते हैं। तो ये वैल्यू क्या हो गया आर हो गया। यहां पे कितना डिग्री बताओ 90 डिग्री बन रहा है, क्या बन रहा है 90 डिग्री। ठीक है, तो ये 90 डिग्री बन रहा है, तो आपको पता क्या है 90 के सामने क्या होता है हाइपोटेनस, पाइथागोरस लग जाएगा। तो पाइथागोरस क्या लगेगा आर स्क्वायर बराबर 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो आर कितना आएगा 16 प्लस 9 कितना आएगा 5 यूनिट आएगा रिजल्टेंट वेक्टर। ये जो है उसका मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आएगा 4 प्लस 3 का, ये 4 जो है का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, अंडर रूट लेंगे सब मिला कितना आएगा 5 यूनिट आएगा। तो इसका वैल्यू कितना हो गया रिजल्टेंट वेक्टर का 5 यूनिट आएगा।
तो इसमें दो चीज सीखे, मतलब एक तो क्वेश्चन के फॉर्मेट हो गया कि इसको कैसे रिप्रेजेंट करना चाहिए, कैसे करना इसके बारे में बताया मैंने। दूसरे इस वेक्टर को कैसे फाइंड आउट करेंगे मैग्नीट्यूड। तो जो भी डाटा रहेगा सिंपली करना क्या चाहिए, जो भी अगर वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपको निकालना है तो क्या करेंगे, उसको मैग्नीट्यूड लेंगे। तो क्या करना बताओ, 4 के स्क्वायर जो भी रहेगा उसको क्या करेंगे, अंडर रूट करके स्क्वायर करके प्लस कर देना। कितना आएगा, 16 प्लस क्या आएगा 9, 25 आएगा, मतलब कितना 5 यूनिट। यहां भी आंसर है, यहां भी आंसर वही। ठीक है, तो ये आपको सिखाया मैं कि कोई भी बताओ एक्सेस को कैसे आइडेंटिफाई इंडिकेट कैसे करें, दूसरा मैग्नीट्यूड आप कैसे निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद हम सीखने जा रहे हैं मैग्नीट्यूड इन वेक्टर। वेक्टर मैग्नीट्यूड अभी सीखे अभी तक। जब भी आपको मैग्नीट्यूड निकालना है तो लेट्स एग्जांपल, अगर हम बी वेक्टर लिखा तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर निकालते हैं तो क्या होता है बी। क्यों, क्योंकि जो भी मैग्नीट्यूड जिसका निकालना है उसको अंडर रूट करके क्या करना आता हो, स्क्वायर लेना है। क्या लेना है, स्क्वायर। क्या आएगा, बी आएगा। ठीक है, अगर सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाले मतलब क्या हुआ, सी का स्क्वायर। क्या आएगा, सी आएगा। अगर आपको क्या लेना बताओ, डी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब क्या आएगा, डी का स्क्वायर अंडर रूट लेंगे, क्या आएगा, डी आएगा। मतलब कहने का मतलब मैग्नीट्यूड जैसे ही लगेगा वेक्टर खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसीलिए बोलते हैं जो मैग्नीट्यूड बी वेक्टर है उसको हम क्या लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं। अगर हमें लिखना ए तो ए को हम क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अगर टी लिखना है मतलब क्या, टी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं। आपको मीनिंग पता होना चाहिए, मीनिंग समझ में आएगा तभी आप जो है सवाल को आसानी से बना पाएंगे। ठीक है, तो लेट्स एग्जांपल, हम एग्जांपल के तौर पे जो है आपको मैग्नीट्यूड निकालना सिखा रहा हूं मैं। ठीक है, ध्यान दीजिए। अगर लेट्स एग्जांपल, अगर हमें ए वेक्टर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एक्स आई वेक्टर प्लस वाई जे वेक्टर प्लस, ठीक है, जेड के वेक्टर दिया हुआ। ठीक है, तो अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, एक था तो स्क्वायर का रूट निकाल दिए। हम क्या बोले, जिसका मैग्नीट्यूड निकालना है उस पे मैग्नीट्यूड का साइन लगाइए। ठीक है, तो क्या है, जिसको निकालना है क्या, एक्स का एक्स आई वेक्टर, वाई जे वेक्टर, जेड के वेक्टर, तो सबको क्या करना है, स्क्वायर कर देना है। ठीक है, रूट लगाना है, प्लस कर देना है। ठीक है, वाई का स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा, जेड का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या आएगा, अंडर रूट क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस क्या आएगा, जेड स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, एग्जांपल है फिर से देखिए। अगर मान ली कि ए वेक्टर दिया हुआ है 2i वेक्टर प्लस 3j वेक्टर माइनस 4k वेक्टर। ठीक है, तो इसको मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, क्या करना पड़ेगा आपको, मैग्नीट्यूड निकालना है। अंडर रूट क्या होगा, 2k स्क्वायर 3k स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, कितना आएगा, 4 प्लस 9 प्लस 16, कितना आएगा, रूट कितना आ जाएगा, 29। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर लेट्स एग्जांपल फिर से देखिए, अगर ए वेक्टर दिया गया है 2i वेक्टर प्लस 3j वेक्टर माइनस 4k वेक्टर। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल, जो भी है उसका अंडर रूट लगाना है और क्या करना, उसका स्क्वायर करके क्या करना है, प्लस कर देना है। ठीक है, प्लस क्या, माइनस 4 का स्क्वायर, सब मिला जो वैल्यू आ जाएगा कितना आएगा, 4 9 13 और 16 कितना हो गया, 29। ये क्या आएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, लास्ट सवाल, अगर ए वेक्टर दिया हुआ है 4i वेक्टर माइनस जे वेक्टर या दिया मैं माइनस 2k वेक्टर। ठीक है, तो आपको क्या है, आई है, जे नहीं है, के है सिर्फ, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करना है, इसको मैग्नीट्यूड निकालना है, अंडर रूट करना है, 4k स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, कितना आएगा, 16 प्लस 4 कितना आएगा, रूट 20 आएगा। इसका मतलब कितना है बताओ, 2 रूट क्या आ जाएगा, 5। ये क्या हो गया, आंसर हो जाएगा। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है, जो भी वैल्यू है आई वेक्टर, जे वेक्टर, के वेक्टर में क्या कर, अंडर रूट लगाना है, उस पर क्या, जितने भी आई वेक्टर में है उसका स्क्वायर क्या करना है, स्क्वायर करके क्या करना है, फिर प्लस करना है, फिर उसको स्क्वायर करना, जे वाला का स्क्वायर करना है, फिर प्लस करना है, फिर क्या करना है, के वाला को करना है। तो बारी बारी से क्या करना है, इसको स्क्वायर करके क्या अंडर रूट लगा देना, जो वैल्यू आएगा वो मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका हो गया। ठीक है, चलिए आगे हम टॉपिक चलते हैं। क्या टॉपिक सीखना है, पोजीशन वेक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है, जब भी पोजीशन वेक्टर बात करेंगे, ठीक है, तो ये पोजीशन वेक्टर जो होता है, इट इज मेजरमेंट, इट इज क्या, मेजरमेंट ऑफ वेक्टर फ्रॉम द ऑरिजिन, क्या करना है, ऑरिजिन से क्या करना है, मेजरमेंट का। ओरिजिन मतलब 0,0,0 से मेजरमेंट करना है। ठीक है, इसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। ठीक है, तो इसको पोजीशन वेक्टर दिखाने के लिए दो एक्सिस, लेट्स एग्जांपल मान लिए कि ये जो y एक्सिस हो गया, ये क्या हो गया, y एक्सिस। ठीक है,
उसके बाद क्या होगा, एक्स एक्सिस, ये क्या हो गया, एक्स एक्सिस हो गया। ठीक है, लेट्स एग्जांपल, मान ली कि इसका ओरिजिन बता, इसका नाम क्या है, ओ है। ठीक है, पता है वो क्या, 0,0,0, लेकिन अगर एक्स वाई प्लेन लिया मैंने, एक्स आई क्या है, वाई क्या लिया, वाई लिया, तो एक्स वाई प्लेन हो गया, तो 0, क्या होगा, 0 होगा, क्या होगा, 0,0 होगा यहाँ पे। ठीक है, तो जब भी पोजीशन वेक्टर मेजरमेंट करना है तो हमेशा क्या, ओरिजिन से मेजरमेंट करना है। ठीक है, तो यहां पे क्या करना है आपको, यहां पे करना क्या है, इसको पोजीशन वेक्टर दिखाना है। तो अगर मान ले कि कोई वेक्टर है, ठीक है, कोई वेक्टर है, लेट्स एग्जांपल, कोई वेक्टर लिया मैं, यहां दिखा रहा हूं मैं। ठीक है, तो ये वेक्टर का नाम क्या दिया, बताओ, ए, क्या दिया बताओ, ए, क्या नाम दिया, ए नाम दिया। ठीक है, तो क्या इसका नाम क्या है, ओ ए, क्या है बताओ, ओ से क्या हो गया, यहाँ ओ से है ना ये, मतलब ए को क्या हो गया, ओ ए, क्यों कि, और जब भी पोजीशन वेक्टर अगर लिखना चाहते हैं तो जो भी पोजीशन रहेगा, जो भी पॉइंट रहे, उसमें क्या जोड़ना है, ओ, क्या जोड़ना है, ओ, इसलिए कहते हैं पोजीशन वेक्टर को ओरिजिन से मेजरमेंट किया जाता है, इसलिए क्या इसका नाम क्या है, ओ ए हो जाए, क्या हो जाएगा, ओ ए। अगर मान ली दूसरा वेक्टर हम लिया यहां से, ओरिजिन से मेजरमेंट किया, इसका नाम क्या, अगर मान ली कि बी दिया, क्या दिया, बी, क्या दिया पे, हम बी दिए यहाँ पे, इसका मतलब इस पोजीशन वेक्टर का नाम क्या आएगा, ओ से बी, क्या आएगा, ओ बी, क्या आएगा, ओ बी वेक्टर। ठीक है, अगर मान ली जो है यहाँ पे ए वेक्टर जो है, मान ली x1, y1, z1 है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद क्या, मान ली क्या यहाँ पे x2, क्या है, x2, y2, z2 है। ठीक है, तो ये क्या है, पोजीशन वेक्टर हो गया। तो जब भी पोजीशन वेक्टर आपको लिखना है तो क्या करना पड़ेगा आपको, आपको ओरिजिन से मेजरमेंट करना होगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, यहां पे बहुत बढ़िया समझना क्या है कि अगर मान ली कि हम पोजीशन वेक्टर लिख रहे हैं, मान ली क्या लिख रहे बताओ, ओ ए, क्या लिख रहे बताओ, ओ ए वेक्टर, तो ओ ए जब लिखेंगे मतलब क्या करना है, ए का पॉइंट जो है में से क्या करना है, पॉइंट ए में से पॉइंट ए माइनस क्या करेंगे, पॉइंट ओ। ठीक है, ए में से ओ का पॉइंट क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, और इसमें क्या लगाएंगे, आई वेक्टर, जे वेक्टर, क्या करेंगे, क्या वेक्टर लगाएंगे। तो x1 में से क्या आएगा, हम x1 में से क्या, x के साथ y, यहाँ पे 3 कोऑर्डिनेट है ना, तो z भी जोड़ दीजिए। तो x1 क्या है, x1 माइनस क्या हो जाएगा, 0 आई वेक्टर, y1 माइनस क्या हो जाएगा, 0 जे वेक्टर, z1 माइनस 0 क्या हो जाएगा, क्या जाएगा, के वेक्टर। अगर पोजीशन को, पॉइंट को अगर पोजीशन वेक्टर में लिखना चाहते हैं तो क्या करेंगे, जस्ट उस पर 0 सब्ट्रैक्ट कर देना है। ठीक है, तो क्या आएगा, x1 आई वेक्टर, y1 जे वेक्टर, ठीक है, z1 क्या जाएगा, के, ये क्या आ गया, ओ ए वेक्टर। ठीक है, सिमिलरली अगर हम क्या निकालेंगे, OB, क्या निकाल बताओ, OB वेक्टर निकालेंगे। तो OB वेक्टर कैसे निकालेंगे, आपको बताइए जल्दी सा। OB वेक्टर निकालने तरीका क्या है, मतलब पॉइंट बी में से क्या करेंगे, पॉइंट बी माइनस पॉइंट ओ करना पड़ेगा। तो बी मतलब क्या, x2 माइनस 0 आई वेक्टर प्लस y2 माइनस 0 जे वेक्टर, z2 माइनस, ठीक है, 0 क्या हो जाएगा, के वेक्टर। सब मिला क्या आएगा, क्या, x2 आई वेक्टर, y2 जे वेक्टर, z2 क्या आ जाएगा, के वेक्टर। ये आपको क्या आ गया, OB वेक्टर आ गया। तो ये किसी पोजीशन को वेक्टर में बदलने के लिए क्या करेंगे, अगर ओरिजिन से बोल दिया कि पोजीशन वेक्टर लिखिए, OA लिखिए, तो जब भी बोलेगा इसका मतलब क्या है, बी में से क्या कर रहे हैं, ओ को घटा रहे हैं। लेट्स एग्जांपल, अगर हम बोलेंगे AB वेक्टर लिखिए, इसका मतलब बी का बी पोजीशन, बी पोजीशन में से ए को घटाना है। मतलब क्या है, यहां पे क्या होगा, पॉइंट बी को किस में घटाना है, पॉइंट ए को, मतलब क्या जो है पॉइंट ए, मतलब कोऑर्डिनेट बी को जो है कोऑर्डिनेट ए से सब्ट्रैक्ट करना होगा। अगर मैं लिखा कि डीसी वेक्टर, क्या लिखा, डीसी, मतलब सी में से क्या करना पड़ेगा, डी को घटाना पड़ेगा, मतलब पॉइंट सी को क्या करेंगे, पॉइंट डी से क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो आपको पोजीशन वेक्टर निकल जाएगा। आपको पता होना चाहिए, तभी आप जो है अच्छे से, जो जब तक आपका मीनिंग समझ नहीं आएगा तब तक आपसे सवाल नहीं बनेगा। तो वेक्टर में क्या है, आपको पोजीशन वेक्टर या कोई वेक्टर हो, आपको मीनिंग पता होना चाहिए कि ए बी का मतलब कैसे लिखना है। ठीक है, दो वेक्टर पॉइंट दो तो कैसे आप पोजीशन वेक्टर लिख पाओगे, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कैसे वैल्यू लिखना है। अगर मैं लिखा बताओ एम्प्टी वेक्टर, इसका मतलब क्या है, पॉइंट टी में से क्या करेंगे, पॉइंट टी माइनस क्या करेंगे, पॉइंट ओ को क्या करेंगे बताओ, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, ध्यान देना है। ठीक है, अब यहां पे एक चीज और सीखिए बच्चा, अगर मान ली कि लेट्स एग्जांपल यहां से ओ ए हो गया, ये क्या होगा, OB हो गया। ठीक है, अगर हम बताएं यहां से यहां को मिला देते हैं,
यहां से मिला देते हैं, ये ओ से यहां से मिला, इस वेक्टर को इस वेक्टर से मिला देते हैं। ठीक है, क्या करना है, इस वेक्टर से यहां से इस वेक्टर से इस वेक्टर को मिला देंगे। तो देखिए यहां पे देखिए अब बना क्या, ए से बी बना, क्या बना, ए से क्या बना, बी बना ना। तो यहां पे क्या बी के तरफ हो गया ना, तो सब मिला, देखिए यहां से करा तो क्या वो ये बोला, तो ये क्या हो गया, ए बी, क्या हो गया, ए बी वेक्टर, क्या होगा, ए बी वेक्टर। मतलब बी में से क्या करेंगे, बी में से एक को सब्ट्रैक्ट किए, जिधर एरो रहेगा उधर ही में से क्या करना है, उसका वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना है। मतलब क्या हो गया, बी ए वेक्टर, क्या हो गया, यहां पे हुआ क्या, बी ए वेक्टर, क्या हुआ, बी ए वेक्टर हो गया, क्या हो गया, बी ए वेक्टर। तो बी ए का मतलब क्या हो गया, ओबी में से क्या कर, ओबी में से क्या करना है, ओ ए को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, खुद से, या तो क्या पॉइंट बी में से पॉइंट ए को। ठीक है, तो पॉइंट बी का मतलब क्या, पॉइंट बी का मतलब इसका पोजीशन में क्या हो गया, ओ बी हो गया। अब पॉइंट ए का मतलब इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो गया, ओ ए हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या लिखेंगे, ओ बी माइनस क्या हो गया, ओ ए वेक्टर, ओ बी माइनस ओ ए हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मैंने यहां पे लिखा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस फॉर्म में आपको लिखना पड़ेगा। ये आपको क्या है, पोजीशन वेक्टर है। तो पोजीशन वेक्टर आपको लिखने आना चाहिए, तभी आप सवाल को बना पाएंगे। जैसे टॉर्क का सवाल आता है, जैसे आपको डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, चाहे ये सब सवाल अगर आएंगे तो पोजीशन वेक्टर के ही फॉर्मेट होना होगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर जो है पोजीशन वेक्टर तक ही, ये पार्ट 1 मेरा वीडियो रहेगा। पार्ट 2 वीडियो जो है, जो नया स्लाइड जो होगा कल आपको जो है वीडियो ये जो है डाला जाएगा। ये जो आपको जो है डेली जो बेसिस पे जो है ये अच्छे तरीके से आपको प्रिपरेशन में मदद करेंगे। पहले कंसेप्ट के साथ साथ जो होगा आपका जो है आपका क्वेश्चन जेईई मेंस के साथ डिस्कस करेंगे। पहले कंसेप्ट क्रिएट कर रहे हैं, उसके बाद जो है आपको जो है जेईई मेंस से और नीट का जो भी सवाल आए पूछा गया है, रिसेंट से लेके जितना पूछा गया है, टोटल जो है विक्ट्री आईक्यू चैनल पे आपको जो है पूरा डिस्कशन कराया जाएगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट। जितना ज़्यादा जुड़िए और लोगों को जो शेयर कीजिए वीडियो, ताकि जो है और लोग इससे जो फ़ायदा उठा सकें, ताकि जो सभी को फ़ायदा हो और लोगों को यहाँ तक कि जो कैसे तैयारी करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए, सब टोटल चीज़ें बताया जाएगा, इसी विक्ट्री आईक्यू चैनल पर बताया जाएगा। ऑल द बेस्ट, बने रहिए विक्ट्री आईक्यू चैनल से।